क्या आपको पता है कि सिर्फ लड़की को चाहते रहने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको उसके माइंड, बॉडी और इमोशंस को डीपली समझना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ एक बॉडी गाइड नहीं होगी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियों का जो माइंड होता है ना, वो काम कैसे करता है और साथ ही उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है इमोशंस पर, और साथ ही कैसे एक लड़का रिस्पेक्टफुल तरीके से उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकता है जिसके अंदर अट्रैक्शन भी हो और ट्रस्ट भी। लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी पर ध्यान देते हैं, बॉडी को समझते हैं, बट जब तक आप उसके दिल को नहीं समझोगे ना, आप कभी भी उसकी बॉडी से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फीमेल प्यूबर्टी का ब्रेकडाउन, इमोशनल एंड सेडक्शन साइकोलॉजी, साइंटिफिक प्लेजर जोन्स, वो भी कंसेंट के साथ, बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स, बैड बॉय कॉन्फिडेंस एंड जेंटलमैन अप्रोच। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। और साथ ही लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक रिस्पेक्टफुल सेडक्शन फॉर्मूला दूंगा जो आपकी माइंड एनर्जी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। अगर आप सच में एक लड़की को समझना चाहते हो ना, नफरत, नीडीनेस और लस्ट के बिना, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे लड़कियों की प्यूबर्टी और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि एज 11 से लेके 18 तक चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस के बारे में जानते हैं। उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है ना, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, इसकी वजह से लड़कियों की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो जो उनके ब्रेस्ट का साइज होता है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही जो बॉडी शेप होती है ना, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं। यानी कि जैसे उनकी जो हिप्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होने लगते हैं, रिस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होने लगती है, और साथ ही लड़की जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होने लगती है, इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होने लगती है। और रिस्पेक्ट लाइन ये है कि, रिस्पेक्ट पॉइंट ये है कि इस फेज के अंदर जब लड़की होती है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको जज करने की नहीं। और जो इंसान इस फेज में उसे जज करता है ना, फिर उस लड़की के मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है, कभी वो उससे प्यार नहीं कर पाती। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर कोई लड़की है ना इस फेज में 11 से लेके 18 में, तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है। उसकी हरकतों को जज मत करो, उसे समझो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब चलिए लड़कियों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लड़कियाँ जो होती है ना, उनकी बॉडी में उन्हें इमोशंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। वो इमोशंस से ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। वो बॉडी से पहले हमेशा ही इमोशंस को और कनेक्शन को प्रायोरिटी देती हैं। इमोशनल कनेक्शन है तभी वो फिजिकल होना चाहती हैं, तो वो फिजिकली कनेक्ट करना चाहती हैं। साथ ही जो ट्रस्ट होता है ना, फीलिंग्स होती हैं, वो उनका कनेक्शन का बेस होता है। जब तक उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो वो कभी भी आपके फिजिकली इतना क्लोज नहीं आएंगी, कभी अपने जो गार्ड्स होते हैं उन्हें डाउन नहीं करेंगी। यहाँ पर सेडक्शन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप एक बार एक लड़की के इमोशंस को समझना सीख जाते हो ना, तो आप इजीली उसकी बॉडी लैंग्वेज, नीड्स और जिसे कहते हैं सिग्नल्स को समझ सकती हो कि वो क्या चाहती है। जब तक आपको पता ही नहीं उसके माइंड में उसके इमोशंस कैसे हैं, वो कैसा फील कर रही है, तब तक आप बोलते रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे फिजिकल होना है, फिजिकल नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको वुमेन की साइकोलॉजी को रीड करना सीखना पड़ेगा। इमोशंस को समझो, क्योंकि वो फीलिंग्स के बेस पर ही डिसीजन ले रही है। जब उसे अच्छा फील हो रहा होगा तब आप बाहर जाने के लिए पूछोगे, हाँ बोल देगी। जब बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, ट्रस्ट नहीं होगी, तो वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी किसी भी काम के लिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये पूरी तरीके से साइंस बेस्ड है। इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आपको नेट पे पहले से मिल जाएंगे, पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। अब चलिए हम जानते हैं फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसकी एक समरी लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, उसे समझते हैं। सबसे पहली जो ओवरीज होती है ना, वो एग को प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, वो एग्स पैदा करती हैं। सेकंड जो होता है यूटेरस, वो बॉडी को ग्रो करने के लिए होता है। प्रेगनेंसी में जब बच्चा पेट में होता है ना, प्रेग्नेंट होता है, तो बॉडी को ग्रो करता है। थर्ड होता है वेजाइना, जो कि पीरियड्स, इंटरकोर्स और डिलीवरी का पार्ट होता है। और जो ब्रेस्ट होते हैं ना, वो बॉडी को फीड करने के लिए बनाए गए होते हैं। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो मिल्क फीडिंग जो होती है ना, उसकी दूध पीता है, जो माँ का दूध होता है, वो उसी के लिए बनाए गए होते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, वो 28 से 30 दिन की होती है, जिसमें उनके मूड, फीलिंग्स और जिसे कहते हैं बॉडी बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। इसी दौरान अगर आप उन्हें जज करने लग जाते हो ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जज नहीं करना होता, उनको समझना होता है। अब चलिए मैं आपको फीमेल प्लेजर पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, जो कि साइंटिफिकली पूरी तरीके से प्रूवन है। बट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ दोनों पार्टनर्स के बीच में ही ट्रस्ट के साथ अप्लाई होगा, हर किसी के साथ अप्लाई नहीं होगा। तो कंसेंट फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले माइंड और वर्ड्स आते हैं।
यानी कि सबसे पहले उनके लिए मेंटल टर्न ऑन होता है, मतलब आप उनसे कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, सेक्सुअल बातें करते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर लेकर आते हैं, सबसे पहले वो चीज़ माइंड में आती है, मेंटल टर्न ऑन होता है, उसकी वजह से बॉडी में जो कहते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं ईयर एंड नेक्स, जहाँ पर जो लाइट टच होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होता है। फीमेल की बॉडी में अगर आप ईयर्स पे या फिर नेक पर थोड़ा सा भी टच करते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होगा। थर्ड नंबर पर आती है इनर थाइज, जो कि हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, हाईली सेंसिटिव जोन होता है। इनर थाइज पर अगर आप किसी भी लड़की के टच कर देते हैं ना तो उसकी बॉडी में एकदम से करंट सा लग जाता है, फिजिकल सेंसेशन उसे बहुत ज़्यादा फील होती है। फोर्थ नंबर पर आता है क्लिटोरिस, जो कि फीमेल प्लेजर का सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर 8000 नर्व्स होती हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं ब्रेस्ट और निप्पल्स, जहाँ पर टच और किस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब चलिए हम वुमेन्स की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं कि जब अगर कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी ना तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। सबसे पहली चीज़ होगी वो बार बार आपसे नजरें मिलाएगी, बार बार आई कांटेक्ट करेगी और हल्का से जिसे कहते हैं स्माइल भी देगी, मुस्कुराएगी, लेकिन पूरी तरीके से घूरेगी नहीं, एकदम से इधर को नजरें हटा लेगी, लेकिन बार बार देखेगी, बार बार आई कांटेक्ट करना और साथ में हल्का सा मुस्कुराना। ये वो जानबूझकर नहीं कर रही होती है, बल्कि उसका सबकॉन्शियसली उसका माइंड करा रहा होता है। उसकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो खुद को रोक ही नहीं पाती है। सेकंड चीज होगी अपने हेयर्स को या फिर लिप्स को टच करना। उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कहते हैं प्रोड्यूस होता है, उसे रिलीज करने के लिए वो अपने लिप्स पे या फिर हेयर्स को टच करती है, हेयर्स को संवारने लगती है, और ये सीधा ही साइन होता है कि वो आपको पसंद कर रही है। अगर कोई लड़की आपको दिखती है ना कहीं पर भी ऐसे करते हुए, तो इसके आगे और भी साइंस चेक करना, सिर्फ इतने भी सेटिस्फाई मत हो जाना। तीसरा साइन होता है आपकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, मतलब और भी लड़के हैं बट आपसे कुछ ज़्यादा ही बात करने की कोशिश करना, आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सुनने की कोशिश करना। चौथा होता है प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन करना। प्रॉक्सिमिटी यानी कि वो आपके आसपास रह रही है, एक जिसे कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन तो कर रही है बट इतना क्लोज नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा दूर रहकर आपको समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये मुझे तो पसंद नहीं करता है, कि यही मुझे तो प्रपोज नहीं कर देगा। वो समझ रही है और कहीं ना कहीं आपको भी दिखाना चाह रही है कि देख मैं तेरे को पसंद कर रही हूँ। फिफ्थ साइन तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, इससे तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि कोई लड़की आपको पसंद कर रही है। फ्लर्टी टीजिंग विद शाय एक्सप्रेशन, अगर लड़की शर्माते हुए भी टीजिंग कर रही है, कोई ऐसी बातें बोल रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा मिर्ची सी लग रही है बट वो शाय है, शर्मा रही है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ तो है जो कि जो कहते हैं दोस्ती से ज़्यादा खास है। अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में ऐसी है ना जिसके अंदर ये पांचों साइन शो हो रहे हैं तो आपको प्रपोज करने में देर नहीं करनी चाहिए। और एक चांस ले लेने में क्या ही बुराई है, शायद वो भी यही चाहती हो कि आप ही उसे प्रपोज करो, आप ही पहले प्यार का इजहार करो, तो आपको चांस जरूर से लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट, जिसके अंदर जो कहते हैं बैड बॉय वाइब भी हो प्लस जेंटलमैन अप्रोच हो, आप नीडी और क्रीपी बिल्कुल भी ना दिखो। सबसे पहली चीज अपने ऊपर कंट्रोल रखो, उसे बिल्कुल भी चेज मत करो, क्योंकि चेज करने से वो दूरी भागेगी और ज़्यादा आप वैलिडेट करते रहोगे, अटेंशन देते रहोगे, तब भी वो दूरी भागेगी। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करो, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे देखने का मन कर रहा है और वो अटेंशन नहीं दे रही है तो आप भी मत ही देखो। सेकंड चीज़ आई कॉन्टैक्ट के गेम को मास्टर करो। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया था, पिछला ही वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। सिग्मा मेथड होता है जो कि बैड बॉयज फॉलो करते हैं, उस वीडियो में बता दिया है। आपको आई कांटेक्ट ऐसे करना है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मतलब आप डरते नहीं हो। आई कांटेक्ट ऐसे नहीं कर रही कि आप उसकी वैलिडेशन चाहते हो, बहुत ज़्यादा फियर के साथ, ये डाउट है कि ये मुझे पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, अच्छा दिख रहा हूँ मैं, नहीं कपड़े सेट कर रहे हो, नहीं, बल्कि आप उसे वैलिडेट कर रहे हो कि मुझे तो अच्छी लगती है इसलिए मैं तुझे देख रहा हूँ। और देख रहे हो अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे, उसकी तरफ ध्यान है और गहराई से देख रहे हो। तीसरी चीज होगी लो वॉइस प्लस कॉन्फिडेंट टोन। आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा लो और स्लो होनी चाहिए, ऐसा नहीं जल्दी हड़बड़ी में मैं जा रहा था वहाँ पे, ऐसे नहीं करना है, मतलब नॉर्मली बोलना है। जैसे कि उसने आपसे अपना नाम, आपका नाम पूछा तो आप लो वॉइस के साथ जैसे कॉन्फिडेंट होकर कि हाँ मेरा नाम अमित है और आप क्या करते हो, मतलब ऐसे नॉर्मली आपको बात करनी है। वहाँ पर अगर आपकी बातों में जरा सा भी दिख गया ना कि आप बहुत जल्दी में हो, जिसे कहते हैं नर्वस फील कर रहे हो, तो लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं पीछे हटने का मौका होता है, वो तुरंत से पीछे हट जाती है। चौथी चीज होगी टीज हर प्लेफुली बट रिस्पेक्टफुली। आपको टीज तो करना है बट डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है कि आप उसकी किसी ऐसी चीज पर जोक मारने लगे जो उसे बहुत ही ज्यादा गंदी लग गई, जेंडर पे जोक मार दिया या फिर किसी उसके हेयर्स पर, या फिर जोक ऐसी चीज पे मत मारना जिसे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील करे, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है। और टीज़ करने से होगा क्या, प्लेफुली जब आप टीज़ करोगे उसके माइंड में ऐसा सिग्नल जाएगा
कि हाँ इसको मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा हो कि मेरे को वैलिडेट करे और मतलब मेरे को डेट करने लगे, नहीं, ये मेरे को प्लेफुली मतलब खेल रहा है। अगर इसका मन करेगा तो ये करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। और भी लड़कियां हैं इसकी लाइफ में। 5th पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज प्लस रीड सिग्नल्स। जो आपको मैंने 5 साइंस बताया ना, उन्हें आपको जरूर से ही नोटिस करना है। साथ ही उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। अगर वो ज़्यादा नहीं देख रही है, ज़्यादा आपको भाव नहीं दे रही है, तो आप उसके पास चले गए, ज़बरदस्ती उसे टच कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, तो ये चीज़ें बैड बिहेवियर होता है, बैड मैनर्स होता है। बैड बॉयज ऐसा कभी भी नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर लड़की नहीं देख रही, नहीं अटेंशन दे रही, तो भाड़ में जाओ। और भी हैं, अगर एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी ना, आप अट्रैक्टिव अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हो, आप अंदर से अट्रैक्टिव हो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही। जब तक आप खुद को अट्रैक्टिव नहीं बना रहे हो, अट्रैक्टिव हैबिट्स को डेवलप नहीं कर रहे हो, अट्रैक्टिव हैबिट्स आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उन्हें डेवलप नहीं कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप बोरिंग इंसान हो। और बोरिंग इंसान को आजकल लाइफ में कोई भी जिसे कहते हैं उससे अट्रैक्ट नहीं होता, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता, रिलेशन में नहीं आना चाहता। अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने वादा करा था कि एक रिस्पेक्टफुल सिलेक्शन फार्मूला बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लड़की से बातचीत की शुरुआत करोगे और कनेक्शन को इस लेवल पर लेकर चले जाओगे कि वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार होगी। तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी होगी, स्टार्ट इमोशनल एंड फ्रेंडली कनेक्शन। सबसे पहले फ्रेंडली बिहेव करो। पहले एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो। अपनी इंटेंशंस को इतना ज़्यादा मत खोलो कि मैं फिजिकल होना चाहता हूँ, या फिर वो चीज़ अगर आपकी शुरुआत में आ रही है ना, बिना कुछ हुए ही, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं बात करते हुए, तो वो आपकी जिसे कहते हैं इंटेंशंस को बहुत ही ज़्यादा जाहिर कर देती है और आप एक बेकार इंसान, रद्दी इंसान नजर आते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसके साथ पहले इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है। शुरुआत में बताया था ना, इमोशनल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक फ्रेंडली नेचर शो करना है कि मतलब आप उसके साथ काम में हाथ बटा रहे हो या फिर चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। शुरुआत में कह रहा हूँ, नाइस गाय नहीं बन जाना है, हर चीज़ में हर वक्त हाँ बोल रहे हो, नहीं, बल्कि उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना है, उससे इमोशनल बातें भी करनी है, उसके सुख दुख का साथी बनना है। सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है। सेकंड चीज़ आपको करनी है, बिल्ड कंफर्ट नॉन जजमेंटल स्पेस। जज बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी सारे लड़के क्या करेंगे, जरा सा अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो जज करने लगेंगे, समझाएंगे नहीं कि ये ऐसे है, बल्कि जज करेंगे, अरे तू तो ऐसी है, बाकी लड़कियां भी ऐसी हैं, और लड़कों से बात करती होगी, ये वो उल्टी सीधी बातें उससे करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी है। और कंफर्टेबल इंसान जब ही होता है जब सामने वाला बंदा, जैसे कि मैं हूँ, अगर किसी लड़की को कंफर्टेबल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, अपने बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। शुरुआत में शेयर करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बता दूंगा, बट ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे कि उसे ऐसा लगे कि ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। मतलब फ्रेंडली नेचर शो कर रहा है और साथ में कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो देखना धीरे धीरे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और धीरे धीरे करना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करना। नेचुरली सारा कनेक्शन बनेगा ना, 2-3 महीने 5 महीने, तब जाके वो रिलेशनशिप से कहते हैं लंबा टिकेगी। और जितना लंबा टिकेगी उतना ही आपको मजा आएगा, इमोशनल कनेक्शन फील होगा। तीसरी चीज़ आपको करनी है, टीजिंग विद आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। आई कॉन्टैक्ट करके आंखों से जैसे गेम खेलना है और साथ ही जैसे कहते हैं हल्की सी स्माइल भी रखनी है। जब भी आप उससे बात करो ना, तो आई कांटेक्ट आपका गहरा होना चाहिए। आप उसकी आंखों में देख रहे हो तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि आंखों से ही बात करता है, मतलब इसकी आंखों में जैसे जादू सा है, खोने का मन करता है, देखते ही रहो। ऐसा आपको आई कांटेक्ट बना लेना है, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, लिंक उसकी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना। बैड बॉयज का जो सिग्मा मेथड होता है ना, उसके बारे में बताया हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज आपको करनी है, गिव स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्स बट नॉट क्रीपी। लड़के क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में दिखाया था, बड़े बड़े सेंटेंसेस पता नहीं क्या क्या लिख लिख के समंदर में डूब गया, तुम्हारी आंखें, ये वो, इतनी शायरी से सुनाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ उसने कुछ नई चीज़ करी हो, उसने कोई नया कुछ वर्क करा, उससे रिलेटेड हल्का सा कॉम्प्लीमेंट, कि उसे लगना चाहिए ये जेन्युइन है मेरे वर्क से, या फिर उसने कुछ नया ट्राई करा हो, हेयर स्टाइल ट्राई करा हो, ड्रेस ट्राई करी हो, उसके रिलेटेड। ऐसा नहीं हवा में आप शायरी सुना रहे हो, अलग अलग बातें कर रहे हो। ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको सस्ता इंसान, क्रीपी इंसान दिखाता है। अब फिफ्थ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्लोजनेस ग्रेजुअली बट इफ शी अलाउज। अगर वो आपको अलाउ कर रही है ना, आप उसके थोड़ा सा पास गए, वो पीछे नहीं हटी, अलाउ कर रही है कि वो भी थोड़ी सी करीब आ रही है, और दोनों आराम से हैंडशेक भी कर रहे हैं, हग भी कर रहे हैं, तभी आपको और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आपने डायरेक्टली जैसे कहते हैं सेक्स की बात कर रहे हो, फिजिकल रिलेशन की बात कर रहे हो, वो नहीं करना है। धीरे धीरे पहले हैंड शेक हो गया, हग हो गया, ये धीरे धीरे किस हो गया, इन चीज़ों से स्टार्टिंग करनी है, तभी आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म में टिकेगा। और स्टार्टिंग से अपनी इंटेंशन बिल्कुल खुल के कभी भी मत बताओ, वहाँ से मिस्ट्री खत्म हो जाती है। इंटेंशंस को जो कहते हैं बैक में रखो, सस्पेंस में रखकर चलो कि ये बंदा एक्चुअल में चाह क्या रहा है। अब 6 नंबर की चीज़ होगी, लेट हर इनिशिएट नेक्स्ट लेवल सिग्नल्स। अब इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद
वो लड़की सामने से ही आपको सारे सिग्नल्स देना शुरू कर देगी, वो भी नेक्स्ट लेवल के, जो मैंने 5 साइंस बताए थे ना उससे भी ज़्यादा आपको पता समझ में आने लगेगा, जिसे कहते हैं आपका 6 सेंस आपको बताने लगेगा कि वो आपको वाकई में पसंद करती है। वहाँ पर आपको स्टेप लेना होगा और आगे मूव करना होगा, आपकी रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। सो दोस्तों ये थी वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर एक डीप नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला है ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरा मोटिवेशन जरूर से बढ़ाओ। बाकी अगर आप वुमेन साइकोलॉजी और वीडियोस देखना चाहते हो, काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, धन्यवाद।